व्रत का खाना या जहर की थाली, उत्तराखंड में मचा हड़कंप। कुट्टू का आटा बना कहर, खाते ही एक एक कर गिरने लगे लोग। ये गलती भूलकर भी मत करना। 11 बीमार, 6 की हालत गंभीर। आखिर थाली में कैसे पहुंच रहा मौत का सामान? खुले आटे का काला खेल, आस्था पर वार या लापरवाही का जहर। कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंच गए लोग। सावधान, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। उत्तराखंड से एक ऐसी खबर जो आपके किचन तक सीधा खतरा बनकर पहुंच रही है। व्रत में खाया जाने वाला कुट्टू का आटा अब बन गया है बीमारी का बम। रुद्रपुर में 11 लोग एक साथ बीमार, 6 की हालत गंभीर। और सवाल, क्या आपकी थाली भी सुरक्षित है? उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक आम सा दिन अचानक अफरा तफरी में बदल गया। घर में बना व्रत का खाना, जिसे लोग पवित्र मानकर खाते हैं, वही खाना बन गया जहर। कुछ ही देर पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही कुट्टू के आटे से बने पकवान खाए गए, वैसे ही शुरू हुआ उल्टियों का सिलसिला। तेज पेट दर्द, दस्त और फिर एक एक कर लोग होने लगे बीमार। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 लोग। और इनमें से 6 की हालत इतनी गंभीर कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सोचिए, जो आटा आप व्रत में खाते हैं, जिसे आप शुद्ध और सुरक्षित मानते हैं, अगर वही आपके शरीर में जहर घोल दे तो। रुद्रपुर के कई परिवारों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि सभी प्रभावित लोगों ने एक ही तरह का कुट्टू का आटा इस्तेमाल किया था और खाना खाने के कुछ ही मिनटों में हालत बिगड़ने लगी। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ये था फूड पॉइजनिंग का हमला, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हालत बिगड़ने लगी, लोगों को भागकर अस्पताल जाना पड़ा। रुद्रपुर जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की लाइन लग गई। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ मरीजों को तो प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन 6 लोग अभी भी जिंदगी और बीमारी के बीच जूझ रहे हैं। एक मरीज के मुताबिक खाना खाने के कुछ ही देर बाद मुझे, मेरी मां और बहन को तेज उल्टी और पेट दर्द शुरू हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि तुरंत अस्पताल लाना पड़ा। एक परिवार नहीं, कई परिवार इस जहर का शिकार बन चुके हैं। डॉक्टरों ने साफ संकेत दिए हैं, ये मामला साधारण नहीं, बल्कि दूषित खाने से हुई गंभीर फूड पॉइजनिंग का है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामलों में शरीर तेजी से डिहाइड्रेट होता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो हालत जानलेवा भी हो सकती है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। सुभाष कॉलोनी, मुख्य बाजार, रामपुरा, कई इलाकों में दुकानों से कुट्टू का आटा और मूंगफली के सैंपल उठाए गए। कुछ दुकानों को तुरंत बंद करा दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे का कहना है, पहले ही खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर रोक थी, लेकिन नियमों की अनदेखी की जा रही थी। अब सख्त कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लापरवाही क्यों? क्या दुकानदारों ने सड़ा गला या मिलावटी आटा बेचा? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए? और सबसे अहम, क्या हमारी थाली में जहर पहुंचाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई? खुला आटा, बिना पैकिंग, बिना ब्रांड, सस्ते के चक्कर में लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि यही सस्ता सौदा उनकी जान पर भारी पड़ सकता है? विशेषज्ञ बताते हैं, कुट्टू का आटा जल्दी खराब हो जाता है। अगर सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो उसमें फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो सीधे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी खुले में बिकने वाला आटा खरीदते हैं? क्या आपने कभी उसकी एक्सपायरी, पैकिंग या क्वालिटी जांची? अगर नहीं तो आज से ही सावधान हो जाइए। हमेशा पैक्ड और प्रमाणित आटा ही खरीदें। एक्सपायरी डेट जरूर देखें। बदबू या रंग में बदलाव दिखे तो तुरंत फेंक दें। और सबसे जरूरी, सस्ते के लालच में अपनी सेहत से समझौता ना करें। रुद्रपुर की घटना सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। आज 11 लोग बीमार पड़े हैं, कल ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को अस्पताल तक पहुंचा सकती है। व्रत का खाना अगर जहर बन जाए तो सोचिए खतरा कितना बड़ा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अगली खबर कहीं आपकी थाली से न जुड़ी हो। सस्ती चीजों का लालच कई बार बहुत महंगा पड़ता है।